डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा गुड रिक्वायरमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी डिटेल के साथ डिस्कशन हो चुका है। इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, non-functional requirements, domain requirements, inverse requirements, design and implementation requirements. All these requirements will be discussed with detail in this lecture. Let us start. What is functional requirement? Functional requirement is a statement that describes what the system does. Functional requirement shows the functionality of the system. Functional requirements should be complete and consistent. फंक्शनल रिक्वायरमेंट में के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है कंप्लीटनेस और दूसरा है कंसिस्टेंसी। कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स: The user shall be able to search either the entire database or patient or select a subset from it, which include admitted patients or patients with asthma, etc. ये हमारे साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एक एग्जांपल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करनी है। डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है या डेटाबेस की जो एक सबसेट है उनको कैसे उसने एक्सेस करना है और यूजर को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स क्वालिटी फैक्टर्स लाइक efficiency, integrity, usability, etc. It also includes design criteria like correctness, maintainability, and verifiability. Metrics. What are the metrics of the non-functional requirements? Metrics includes size, speed, and robustness, etc. Non-functional requirements defines how the system is supposed to be. Most non-functional requirements relate to the system as a whole. It simply means that non-functional requirement specifies the criteria that can be used to judge the operation of the system rather than an individual requirement. कि एक सिंगल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने की बजाय हम पूरी सिस्टम के जो ऑपरेशन है उनको जज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड constraints on timing, performance, reliability, security, maintainability, accuracy, the development process, and standard, etc. Non-functional requirement इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि एक पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर हम इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं तो वो इजी है एज कम्पेयर टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विच रिप्रेजेंट अ सिस्टम एज अ होल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डोमेन रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट आर द डोमेन रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड रिफ्लेक्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एप्लीकेशन डोमेन। These can be both functional or non-functional requirements. डोमेन रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल
requirements be? Let me discuss examples of non-functional requirement. Most banks do not allow user to overdraw on most accounts. However, most banks allow some accounts to be overdrawn. इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स के जो कैश निकालने का जो लिमिट है वो डिफरेंट होता है. सिमिलरली एटीएम कार्ड या अकाउंट टाइप की बेस पर भी कैश निकालने का लिमिट वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल बाज़ एटीएम कार्ड्स पे कैश निकालने का जो लिमिट है वो ज़्यादा है और बाज़ कार्ड्स पे वो लिमिट कम है. सिमिलरली बाज़ अकाउंट्स की जो टाइप्स है लाइक जो बिजनेस टाइप्स अकाउंट्स हैं उस पर आप ज़्यादा कैश निकलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अकाउंट्स. So it represents non-functional requirements. Now we are going to discuss inverse requirements. Inverse requirements explain what the system shall not do. As it's known by its name that the requirements which should not be included in developing system are called inverse requirements, because some people feel easy to describe their needs in this manner. So what are the example of inverse requirements? The system shall not use red color in the user interface whenever it is asking for input from the end users. So it is inverse requirements. It shows that this functionality should not the system have. इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने रेड कलर को इनपुट लेने के दौरान यूज नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिक्वायरमेंट्स. फर्दर वी विल डिस्कस what are the design and implementation constraints. Design and implementation constraints are the development guidelines within which the designer must work. It means the design and implementation constraint एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्शन या गाइडलाइन है जिसको मद्देनज़र रखकर सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है. यूज़र ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टूल्स यूज़ करके डेवलप करना है. These requirements can seriously limit design and implementation options. Design and implementation constraints narrows the design and implementation options. Examples: the system shall be developed using the Microsoft.NET platform. यूजर कह सकता है कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है. Another requirement is that a system shall be developed using open source tools and shall run on Linux operating systems. These type of requirement is called design and implementation constraints. This is the end of this lecture. We'll see you in next lecture. Allah Hafiz.